Hello guys, welcome back to my channel Tanu. So today is the day 10 of the DSSB 2023 प्रिपरेशन। तो आज आपका डे 10 है। आई होप आप सबने सारी की सारी वीडियोस आज तक देख ली होंगी डे 9 तक की। सो आज आपका ये है डे 10। कल हम करेंगे रिविजन सीरीज एंड इसके साथ साथ आपका जो इंग्लिश में आने वाला है उसमें मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इडियम्स एंड फ्रेजेस का, जिसमें आपके 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं। वो एसएससी लेवल तक का है, तो आपके एग्जाम में भी वो आ सकता है DSSS में, क्योंकि कोई ऐसे चेंजेस तो है नहीं, कुछ भी आ सकता है। सो आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा। मैं उसको कल डालूंगी, ठीक है। और इसका लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको नहीं वो मिल पाएगी, सुबह 11 बजे तक वो अपलोड हो जाएगी, तो आप इडियम्स एंड फ्रेजेस रिवाइज कर लीजिएगा उससे। एंड साथ ही साथ आप ल्यूसेंट पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 30-35 तक, जो भी आपका आज तक का होने वाला है सीरीज में। एंड तो इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। एंड जो अभी 10 दिनों में आपने करंट अफेयर्स पढ़ा था, यू हैव टू रिवाइज ऑल द करंट अफेयर्स एंड जो भी न्यू अपडेट्स आती चली जानी है उसको भी आपको पढ़ना है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन गाइस, डे 10। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ आज डे 10। सो आपको रिवीजन करना है, तो कल से आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस मैं बताऊंगी, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी कल से अब। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले आपको कवर कर लेना, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ल्यूसेंट जीके कवर कर लेंगे आप पेज नंबर 35 पेज नंबर तक। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। काफी चीजें इसमें जीके में, एंड कल आप इसका रिवीजन करेंगे 35 पेजेस का, 30 to 5। अगर आप ज्यादा टाइम ले सकते हो तो आप ज्यादा टाइम दे दीजिए। इसके बाद हिंदी ही आप पढ़ेंगे। हिंदी में संधि के क्वेश्चन अगर आपने लगा लिया होगा तो समास हम करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक समास रहने वाला है। समास करने के बाद आप करंट अफेयर्स जो 3rd नंबर पे आपके आते हैं, करंट अफेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो करंट अफेयर आप करेंगे। कोई भी आप चैनल उठा लीजिए, डेली करंट अफेयर करना है। यू हैव टू गिव 1 hour फॉर दिस। एंड आफ्टर दिस पार्ट बी में हम चलते हैं। सो पार्ट बी में मुझे आपको काफी चीजें डिस्क्राइब करनी है। सो पार्ट बी में आप 1-on-1 सारी चीजें करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे एक हेरिडिटी इन्वायरमेंट आप सबने पढ़ लिया होगा, डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पढ़ लिए होंगे अभी तक। एंड मैंने आपको 1-2 टॉपिक और बताया था माइक्रो टीचिंग से रिलेटेड। सो ये एडोलेसेंस वाला है, एडोलेसेंस एजुकेशन स्ट्रैटेजी वगैरह हो गया, AFSH हो गया। यहाँ पे एडोलेसेंस फ्रेंडली हेल्दी सर्विसेज, मतलब ये शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह हो गई। अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता दीजिएगा। इसके बाद आपको पढ़ना है, यहाँ पे आज का टॉपिक है आपका सोशलाइजेशन। सो यहाँ पे सोशलाइजेशन क्या होता है कि हम किस चीज को अडैप्ट करते हैं, व्हाट वी हैव टू अडैप्ट नॉर्म्स, कस्टम्स, रूल्स एंड द लॉज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू इंटरनलाइज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स इनटू इटसेल्फ, अपने अंदर, और द मोड ऑफ लर्निंग टू लिव इन अ सोसाइटी, मतलब हम अपने अंदर वैल्यूज एंड नॉर्म्स को लाते हैं, इंटरनलाइज करते हैं अपनी सोसाइटी को लर्न करने के लिए, उसमें ढलने के लिए। तो वही होता है आपका प्रोसेस सोशलाइजेशन। सो पार्ट बी में आपको आज करना है सोशलाइजेशन, बिकॉज सोशलाइजेशन इज अ वाइड टॉपिक एंड इसको आपको करना है। इसके साथ साथ आपको कोई भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। यहाँ पे मैंने ये कॉपी में किया, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वेल एंड गुड, बिकॉज मैंने इस रफ नोट्स में किया था। और ये लाइफ लाइन प्रोसेस होती है, बिकॉज जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर सोशलाइजेशन बहुत ही ज्यादा कम होता है, बिकॉज वो प्राइमरी लेवल पे होता है, और जो अभी हम लोग हैं वो हम सेकेंडरी लेवल पे हैं। द रोल्स ऑफ द पर्सन इनएक्ट्स एज एक्सप्रेशन ऑफ हिज सोशल नेचर। सोशलाइजेशन क्या है, सोसाइटी के रूल्स एंड नॉर्म्स ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, चेंजेबल होते हैं। इसके बाद इज ऑब्जर्वेशन एंड द एक्टिव प्रोसेस, इंटरेक्शन प्रोसेस, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मतलब यहाँ पे ये चीजें बताई गई हैं कि ऑब्जर्वेशन के बेस पे होता है, एक्टिव प्रोसेस होता है, मतलब हम देख देख के सीखते हैं, हम एक्टिव रहते हैं, इंटरेक्शन होता है, लोगों से मिलते हैं तो उस चीज को सीखते हैं, ट्रांसफर ऑफ वैल्यूज, लोगों के अंदर वैल्यूज का ट्रांसफर करते हैं। तो जैसे हम बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देते हो, सो उस टाइप की चीजें हम खुद भी करते हैं। प्रिंसिपल क्या है, टू मेक न्यू मेंबर्स बनाना सोसाइटी में, फैमिलियर होना, ट्रेडिशन, उनके मैनर्स, कस्टम्स को सीखना, ठीक है, टू प्रिपेयर मेंबर्स फॉर द सोसाइटी, अडैप्ट द कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एनवायरमेंट। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में आपका प्राइमरी आता है, इसके बाद सेकेंडरी आता है। प्राइमरी में पेरेंट एंड फैमिली आएंगे, आपके स्कूल इसमें आ जाएगा। यहाँ पे ब्लड रिलेशन वाली चीजें यहाँ सारी आ जाती है प्राइमरी में, मतलब बच्चा अपने घर पे ही रहता है, फैमिली के साथ कनेक्टेड रहता है, तो वो आ जाता है आपका ब्लड रिलेशन में। इसके बाद यहाँ पे कॉग्निटिव एंड सोशल। सो यहाँ पे कॉग्निटिव सोशल जो है आपका सेकेंडरी में आएगा, जैसे लाइक स्कूल में बच्चा जाएगा, उसके बाद फिर सोशल डेवलपमेंट उसका होना शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी डेवलपमेंट। स्कूल आपका क्या है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है। यहाँ पे सोशलाइजेशन के प्रोसेस की घर से स्टार्ट हो जाती है, वो
ग्रो अप होता है सोसाइटी के अंदर। तो रियल सोशलाइजेशन कब से उसका स्टार्ट हो जाता है? अर्ली चाइल्डहुड से, मतलब जब वो स्कूल वाला स्टार्ट करेगा उसका सोशलाइजेशन रियल वाला स्टार्ट हो जाता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हैपन ड्यूरिंग द इन्फेंसी एंड द चाइल्डहुड। तो अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी चाइल्ड सोशलाइजेशन के बारे में, सो यू हैव टू टेल कि इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड में जो फैमिली से रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, उन्हीं के साथ वो जुड़ते हैं। इसके बाद होता है आपका डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ लर्निंग बिहेवियर इन अ सोशल इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपिंग सोशल स्किल्स। मतलब जैसे कि एज अ टीचर मैं आपको बताऊं इस चीज को, सो हम क्या कर रहे हैं? बिहेवियर लर्न कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं किसी चीज को। अगर हम सोशल इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां पे हम सोशल स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, अपनी लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सारी चीजों से। ठीक है। एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? फ्यूचर ओरिएंटेड होता है ये। मेंटल रिहर्सल, कॉन्क्रीट प्लान्स एंड स्विचेबल changes in values and perception that a significant change in social role about to occur. Then resocialization, just like कि अनुष्का का मैं एक एग्जांपल ले लूं, जो एक एक्ट्रेस है, तो उन्होंने क्या किया हुआ है? पहले वो एक आर्मी बैकग्राउंड की थी, तो अब वो आर्मी बैकग्राउंड का आपका सोशलाइजेशन डिफरेंट वे में होता है, सारे अलग रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं उनके, बट वो आ गई हैं बॉलीवुड में। सो बॉलीवुड में अलग रूल्स एंड नॉर्म्स होते हैं, अलग तरीके का सोशलाइजेशन होता है। सो ये होता है रीसोशलाइजेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न। मतलब हम पहले जो हमारे पास बिहेवियर था उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया है, एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन इन वंस फैमिली। दिस अकर्स थ्रू आउट द ह्यूमन लाइफ। मतलब हम अपनी लाइफ में करते हैं। सोशल वैल्यू क्या होता है? एल्ट्रुइज्म। देन यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, जो होता है रैपिड ग्रोथ होती है। तो ये सोशलाइजेशन के ऊपर आपको आज पूरी की पूरी स्टडी करनी है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड बहुत ही ज्यादा पूछा भी जाता है, हमेशा 1-2 क्वेश्चन हमेशा आपके आते हैं। सो यहाँ पे 1-2 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हर एक टॉपिक को आपको पढ़ना है, क्योंकि हर एक टॉपिक से 1-2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। ओके, सो मैंने आज ये छोटी सी चीज आपको बताई है, क्योंकि आज आपको पार्ट बी पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ल्यूसेंट जीके पे आप 1 घंटा दीजिए, यहाँ 1 घंटा दीजिए, यहाँ 1 घंटा दीजिए, यहाँ 3 घंटे दीजिए। 6 आवर्स की इंटेंस स्टडी करिए। इसके बाद कल हम रिविजन सीरीज करेंगे, जो कि आपका ज्यादा से ज्यादा मेन फोकस पार्ट बी पे होगा। इसके बाद करंट अफेयर्स एंड जो भी सारी चीजें होती हैं आपका उस पे होगा। ठीक है, क्योंकि जर्नल भी हमें करना है, काफी फोकस्ड रहना है। ओके, सो थैंक यू फॉर द टुडेज वीडियो गाइस। अगर कुछ भी आपको इसमें एड ऑन चाहिए तो प्लीज टेल मी इन माय कमेंट बॉक्स। Thank you and bye bye. Don't forget to subscribe and like my video. Bye bye.